एक बाप अपने बेटे को देखता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन हाथ में कोड़ा है। क्या आप सोच सकते हैं, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान अपने बेटे को खुद सजा दे? ये कहानी है हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की, जहां इंसाफ ने खून के रिश्ते से भी बड़ी जीत हासिल की। मदीना मुनव्वरा का वो दौर था जब इस्लामिक सल्तनत पूरी दुनिया में फैल रही थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बन चुके थे। मिस्र से लेकर सीरिया तक हर जगह उनका हुक्म चलता था। लेकिन एक रात हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की नींद उड़ गई। उन्हें खबर मिली कि उनका अपना बेटा अब्दुल्ला बिन उमर, नहीं रुके, ये अब्दुल्ला नहीं थे। ये कहानी है उनके दूसरे बेटे की, अबू शहमा रज़ियल्लाहु अन्हु की। और गुनाह जो हुआ था वो था शराब पीना। उस वक्त इस्लाम में शराब हराम हो चुकी थी और सजा मुकर्रर थी 80 कोड़े। लेकिन सवाल ये था, क्या खलीफा अपने खुद के बेटे को ये सजा देगा या फिर कोई रास्ता निकाल लेगा? सुबह हुई, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने दरबार लगाया। सहाबा परेशान थे। सबको पता था कि अबू शहमा ने गुनाह किया है, लेकिन ये भी पता था कि वो खलीफा के बेटे हैं। कुछ लोग सोच रहे थे कि शायद उमर रज़ियल्लाहु अन्हु माफ कर दें, शायद कोई हल्की सजा हो, आखिर बाप है वो। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो किया वो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गया। उन्होंने अपने बेटे अबू शहमा को दरबार में बुलवाया और कहा, तुमने शराब पी है? अबू शहमा ने सर झुका लिया। जी अमीरुल मोमिनीन। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखें भर आईं, लेकिन आवाज में सख्ती थी। इस्लाम में सब बराबर हैं, खलीफा का बेटा हो या गरीब का, गुनाह का नतीजा एक ही है। फिर उन्होंने हुक्म दिया, इसे 80 कोड़े लगाए जाएं और ये सजा मेरी मौजूदगी में होगी। सुभान अल्लाह। सारे सहाबा हैरान रह गए। एक बाप अपने बेटे को खुद सजा देगा? दरबार में खामोशी छा गई। अबू शहमा को बीच में खड़ा किया गया, उनके हाथ बांधे गए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुद अपने हाथ में कोड़ा उठाया। किसी ने कहा, या उमर, किसी और से ये काम करवा ले। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, नहीं, मेरा बेटा है। अगर मैं खुद इसे सजा न दूं तो कल लोग कहेंगे खलीफा का बेटा बच गया। मैं इसे इसलिए सजा दूंगा ताकि कोई ये न कहे कि उमर ने अपने बेटे को बचाया। और फिर एक एक करके 80 कोड़े लगाए। हर कोड़े के साथ हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल से आह निकली, लेकिन हाथ नहीं रुका, क्योंकि वो सिर्फ बाप नहीं थे, वो खलीफा थे, वो अल्लाह के दीन के मुहाफिज थे। अबू शहमा ने पूरी सजा बर्दाश्त की और कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था उनके बाप ने जो किया हक किया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सजा के बाद अबू शहमा कमजोर हो गए। कुछ दिन बाद वो बीमार पड़ गए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दिन रात उनकी खिदमत करते, उनके लिए दुआ मांगते, रोते। लेकिन तकदीर को कुछ और मंजूर था। अबू शहमा का इंतकाल हो गया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु टूट गए। वो रोए, अपने सीने से लगाया बेटे को और कहा, या अल्लाह, मैंने अपने फर्ज का हक अदा किया, अब तुम मुझे और मेरे बेटे को माफ फरमा। फिर उन्होंने लोगों से कहा, मैं एक बाप हूं, मेरा दिल टूटा है, लेकिन मैं खलीफा भी हूं और खलीफा का काम है इंसाफ करना, चाहे अपना दिल ही क्यों न टूट दे। सुभान अल्लाह। ये थी हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की अज़मत कि उन्होंने अपने दिल को तोड़ा लेकिन इंसाफ को जिंदा रखा। उन्होंने अपने बेटे को सजा दी ताकि अल्लाह के हुक्म की ताज़ीम हो, ताकि कोई ये न कहे कि खलीफा ने अपने घर वालों को बचा लिया। दोस्तों, आजकल हम देखते हैं जब बात अपने लोगों पर आती है तो हम इंसाफ को भूल जाते हैं, अपने बच्चों की गलतियां छुपाते हैं, अपने रिश्तेदारों के गुनाह डिफेंड करते हैं और कहते हैं अपना बंदा है। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सिखा दिया, हक हक है चाहे किसी के खिलाफ हो, बातिल बातिल है चाहे अपने लोगों का ही हो। उन्होंने दिखा दिया कि सच्चा लीडर वो है जो अपने दिल को अपने उसूल के नीचे रखे। आज हमें जरूरत है इसी सोच की, इसी हिम्मत की, इसी इंसाफ की। अल्लाह हम सबको हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसी हिम्मत दे और हक की राह पर चलने की तौफीक दे। आमीन। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज।